अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। रथ के आगमन पर स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्य हर्षोल्लास के साथ मंदिर जी में एकत्रित हुए और बोली के माध्यम से सौभाग्यशाली परिवारों का चयन कर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म में इंद्र बनने का सौभाग्य श्री कन्हैया लाल जी लालचंद जी जैन को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री अमरचंद जी सुरेश कुमार जी जैन गुड़िया परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री भंवर लाल जी गौतम लाल जी जैन गोटी परिवार को प्राप्त हुआ। पालना झुलाने का सौभाग्य श्री नंदलाल जी हीराचंद जी जैन मालवी परिवार ने प्राप्त किया। तीर्थ अयोध्या के रथ का प्रवर्तन हुआ है। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। रथ भ्रमण के दौरान चहुं ओर शाश्वत तीर्थ अयोध्या की जयकारे लग रहे थे और रथ में सवार धनपति कुबेर इंद्र श्री अमरचंद जी सुरेश कुमार जी जैन गुड़िया परिवार ने बड़े उत्साह व उमंग के साथ रत्न वृष्टि करते वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता है। उसी क्रम में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रीमन्नम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर नुगुतास ते पाठका साधुवा स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रघुदर्भकारुणमणि भव्योग चिंतामणि अशांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सुरमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आकारा बेबेसज शास्त्रा दत्तावदानानाम खंड स्फुटति जीर्ण जीर्ण चैत्य चैत्यालि उदाहरणे कदीराणाम यात्रा प्रतिष्ठाति सप्त क्षेत्र में तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सरोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वरा विजय के सर्वे जना सावधान भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग केसर लगा लीजिए, भगवान के चरणों में लगा के मस्तक पे लगाए। सौगंध संगत मधुव्रत जंकृतेने संवर्ण मानवी युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधेश्वर बंध बंधापाधार बिंदमयी बंध जिनोत्तमानाम ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा रम अस्या उषा नमः नमो रंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा। मस्तक पे ललाट पे लगा लीजिए, हाथों की शुद्धि कर लीजिए, एक अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरहत परमेष्णे अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम श्री वर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन जल से मैं तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीमम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष व ततुल स्वाद लिय अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझवचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकारी घृतरप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम हम हम छम छम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारें ये दूध उत्तम रसायन विश्वमिंगे ये नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ अति वर्ष समी अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसदी एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाई कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसागे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महिताधरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तब विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमया तम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम हम हम छम छम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो त्रैलोक्य स्वामिने पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा होगी, शांति धारा के लिए झारी ले ले। जो भी महानुभाव खड़े हैं उनकी जो भी इच्छा हो वो राशि बोल करके शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जो लोग बैठे हैं वो कोई भी राशि बोल करके उनके नाम से पारस चैनल के सीधे प्रसारण में सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आपके द्वारा ये शांति धारा शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संपन्न की गई है। जो खड़े हैं अपना नाम दे करके और राशि बोल करके पुण्योपार्जन करें। माता जी वो लिस्ट
ओम नमः, भैया नाम हमारे पास ले आओ है। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। एक तरफ अध्यात्म आए हैं, अध्यात्म जैन ले लें, और दूसरी तरफ जो आज के शांति धारा करता है वो अपना नाम दे दे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः। त्रि शांतिनाथाय, शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौम ह्राः अरमस्याहुषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री आज के शांति धारा करता गिरीश चंद्रकांत बन्नोरे, संगीता बन्नोरे, नागपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से मिताली सोनी के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ, पुत्री महावीर कुमार सोनी, सुरेखा सोनी एवं सोनी परिवार जयपुर निवासी सपरिवार से मीना जयेंद्र ब्रजेंद्र जैन लाल कोठी जयपुर निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, संघ श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा डालीगंज लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजयेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार, देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती शोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ चावड़ा, दक्ष आमायरा, अरम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वात लाभ हेतु, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, सपरिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी जैन, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद,
श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, आर्यव स्तव्य जैन, नितिन जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक दनावट, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार निवासी, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुवी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, IL जैन, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली, स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में श्री रोशन जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष, कैलावत, मुंबई, सपरिवार। आज की शांति धारा करता श्रीमती नैना जैन सोनी के 50वें जन्म दिवस पर श्री उषा प्रकाश चंद पाटनी इंदौर संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ कुमारी श्रद्धा जैन, पुत्री अनीश जैन, सीए की फाइनल परीक्षा में सफलता हेतु हिसार हरियाणा। आज के शांति धारा करता गिरीश चंद्रकांत बन्नोरे, संगीता बन्नोरे, नागपुर महाराष्ट्र, मीना जैन, विजेंद्र जैन, लालकोटी जयपुर निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वेदनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनिगड़ादि बंधनभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वदानी स्फोटकभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विषाक्त बाष्पक्षरणभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतरणा किंशाकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वधनानिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व व्यापारानिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व राजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चोरभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुष्टभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शत्रुभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शोकभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व ईरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मनोव्याधि, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आर्तरौद्र ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयशा, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व कुमतिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूर ग्रहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वापम मृत्यु, चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरोड दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे भी निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे
कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनवतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधि करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो स्वार्थम करो करो सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कथलिकात मैडम गाते गाते आयुर द्रागे द्रागे शोकम साथे साथे ओम ह्रीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमीति स्वा चतुर्वेद संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सरिता उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली सपरिवार से अलका नवीन जैन पालगंज नई दिल्ली सपरिवार से सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां मीना जैन ब्रजेंद्र जैन लाल कोटी जयपुर निवासी सपरिवार से गिरीश चंद्रकांत बन्नोरे संगीता बन्नोरे नागपुर निवासी सपरिवार से आध्यात्म जैन सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत पूदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रगे जिन नाथ मंगम यजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कमल मंदिर जम्बूदी भस्तनापुर में विराजमान अतिशयकारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य रत्न अनिकांत सागर जी वर्तमान में सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ ले आए और गंधोदक ले आए। पीछे कमंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारि चंद्र का गणनी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। प्रज्ञा श्रमणी आर्का श्री चंदनामती माता जी चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी। बंधुओं आप सभी को बताना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या का पूज्य माता जी की प्रेरणा से विकास तीव्र गति से किया जा रहा है। आज सारे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर लगी हुई हैं। वहीं पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने आज जैन समाज के इस अस्तित्व को अयोध्या तीर्थ पर बनाया और बचाया है। तो उस विकास के क्रम में आप सबको अपना अपना नाम जोड़ना है। बहुत छोटी छोटी राशियों से इतने बड़े तीर्थ का विकास किया जा रहा है। 3 लोक की रचना में मात्र 1,11,000 रुपए की राशि में एक प्रतिमा आपके परिवार की ओर से विराजमान की जाएगी, जिसकी प्रशस्ति में आपका नाम, मंदिर के शिलालेख में आपका नाम,
सदैव सदैव अंकित रहेगा और ये राशि भी आप अपनी सुविधा अनुसार महीने 2 महीने में भी प्रदान कर सकते हैं। इसी क्रम में मंदिर निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि है। उसके उपरांत जो भी अपनी तरफ से शिलाएं देना चाहें, कम से कम एक परिवार से एक एक शिला, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी विशेष अवसर हो, तो आप इस वर्ष का दान अयोध्या तीर्थ के लिए निकालें। 21,000 रुपये की राशि की हीरक शिला है, स्वर्ण शिला 11,000 रुपये की राशि, रजत शिला 5100 रुपये की राशि और सबसे न्यूनतम 1100 रुपये की राशि ताम्र शिला की है। कम से कम सब लोग एक एक शिला इस तीर्थ के विकास में अवश्य लगाएं। जिनको भी पारस चैनल के सीधे प्रसारण में अपना नाम प्रतिदिन शांतिधारा में घोषित करवाना है। एक दिन की राशि 1100 रुपये, एक माह की राशि 11,000 रुपये है। तो वे अपना नाम भी स्क्रॉल की पट्टी पर जो नंबर तीर्थ के चल रहे हैं उनके द्वारा अपनी सूचना भेज सकते हैं। अब समय है परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में प्रतिदिन आप सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। तो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः भव्यात्मा सुदम में आउ संतो ई खल समने न भयोदा महादि महावीरेण। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, मैंने साक्षात भगवान महावीर के मुख से सुना है आदि, और उसी क्रम परंपरा में श्री जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में महापुराण में भी कहा है, श्रुतम मया श्रुतस्कंधात, मैंने श्रुतस्कंध से यानी परंपरागत प्राप्त ग्रंथों से मैंने जो सुना है। उन्हीं की वाणी का अनुसरण करते हुए अर्जुन सेन स्वामी के शिष्य श्री गुणभद्राचार्य उत्तर पुराण में कहते हैं कि ये जो है भगवान महावीर स्वामी बाबापुरी के उद्यान से यहाँ सरोवर है चारों तरफ और खूब कमल खिले हुए हैं, ऐसे उस बाबापुरी से चतुर्थ काल में जब कुछ शेष वहीं रह गए थे 3.5 मास आदि 3.5 वर्ष, तो भगवान बाबापुरी के उद्यान से कार्तिक कृष्ण अमावस्या के उषा काल वेला में निर्माण को प्राप्त हुए हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसी समय अंधियारी थी, अंधकार था, तो इंद्रों ने देवों ने आकर चतुर्निकाय के देवों ने असंख्यात देव परिवार ने आकर के और महाराजा श्रेणिक जी जो वहाँ उपस्थित थे सब लोगों ने मिलकर के उस समय इंद्रों ने बाबापुरी में दीप मालिका सजाई। और जलद हरिवंश पुराण में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है ज्वलत प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरैः दीपितया प्रदीप्तया तदास्म पावा नगरी समन्ततः
प्रदीप्ता आकाशतला प्रकाशते। उस समय जलद बने खूब दीपक जलाए। पावन नगरी को बहुत भारी देवों ने बहुत भारी तेजमान दीपकों की पंक्ति से पावन नगरी से आकाश तक को जगमगा दिया। इतने दीपक जलाए कि आकाश तक रोशनी उठी, आकाश सब ओर से जगमगा उठा। श्रेणिक आदि राजाओं ने भी प्रजा के साथ मिलकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की है। तभी से लिखा हुआ है उसमें हरिवंश पुराण में, ततस्थ लोका प्रतिवर्ष मादरात प्रसिद्ध दीपालिकया भारते समुद्रतहिता पूजयितुम दिनेश्वरम दिनेन्द्र निर्वाण विभूति भक्ति भाग। तभी से लेकर के आज तक प्रतिवर्ष आदरपूर्वक सभी लोग आदरपूर्वक भगवान की जो है दीपमालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक की स्मृति में दीपक जलाने लग गए, दीपमालिका पर्व बनाने लग गए। प्रसिद्ध दीपालिकयात्र भारती, यहाँ अपने भारत देश में प्रतिवर्षम आदरात ततस्थ लोग कहा, सभी लोग प्रतिवर्ष आदरपूर्वक भगवान महावीर स्वामी के उस निर्वाण दिवस भारतवर्ष में दीपमालिका सजाने लग गए। ऐसा हरिवंश पुराण में बहुत स्पष्ट आया हुआ है और ये सब प्रमाण भव्यात्माओं हमने उद्धृत किए हैं, आप ध्यान में रखें। और उसी दिन सायंकाल में श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सायंकाल में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के ही उषा वेला में प्रातः दिन नहीं उगा था, सूर्य नहीं निकला था, उषा काल की वेला में भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और उसी समय असंख्यात देव परिवार ने इंद्रों ने मिलकर के दीपमालिका सजाई है। और सायंकाल में भी जो है गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, तो इंद्रों ने आकर के गौतम स्वामी की गंधकुटी की रचना करके, समोचन जैसी गंधकुटी की रचना करके और केवल ज्ञान कल्याणक की खूब पूजा की है। और उसी समय से जो है केवल ज्ञान महालक्ष्मी, द्वासांग वाणी रूप सरस्वती और केवल ज्ञान रूप महालक्ष्मी, इनकी पूजा की परंपरा चली आ रही। भव्यात्माओं, प्रतिवर्ष लोग जो है व्यवहारिक लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जैन परंपरा में, जैन धर्म के अनुसार सभी जैन सायंकाल में गौतम स्वामी की पूजा करते हैं। गौतम स्वामी वही गणेश है, गणधर हैं, 12 गण के ईश माने गए हैं। समोसण में जो 12 सभा रहती हैं, 12 गण रहते हैं। द्वादशाम गणानाम ईशा गणीशा, जो 12 सभा के ईश हैं वो गणेश हैं, गणधर हैं। उनकी पूजा, गौतम स्वामी की पूजा मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार हजारों गौतम स्वामी के गणधर की मूर्तियाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, मोती सागर जी ने, रविंद्र कीर्ति जी ने बनवाई हैं और खूब प्रचारित हुई हैं। और जो आदि पुराण में जो वर्णन है, महापुराण में जो वर्णन है, जिनकी मुद्रा का, प्रवचन की मुद्रा का उसी मुद्रा में बनाई हैं और उन गौतम स्वामी की पूजा करते हैं सायंकाल में। जिनके यहाँ मूर्ति नहीं उपलब्ध है, चरण, गौतम स्वामी के चरण भी यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं लोगों को। हसनापुर से श्री रविंद्र कीर्ति जी के माध्यम से हजारों लोगों ने गौतम स्वामी के चरण लिए हैं, विराजमान किए हैं। तो गौतम स्वामी की प्रतिमा अथवा चरण सायंकाल में रख कर के पूजा करें। और सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतिमाएं हजारों यहाँ से हस्तिनापुर से और अयोध्या से प्राप्त होती हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कितने ही हजारों प्रतिमाएं बनवाई हैं सरस्वती और लक्ष्मी की। द्वासांग के प्रतीक में सरस्वती और केवल ज्ञान महालक्ष्मी के प्रतीक में लक्ष्मी देवी की मूर्तियाँ, दोनों की मूर्तियों के प्रमाण
अनेकों बार मैंने आपको सुनाए हैं। तो सायंकाल में, दीपावली के दिन सायंकाल में जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी केवल ज्ञान की पूजा के उपलक्ष्य में गौतम स्वामी की प्रतिमा या उनके चरण और सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्ति, और यदि नहीं उपलब्ध है आपको तो जिनवाणी सबके यहाँ है। जिनवाणी दासांग वाणी का प्रतीक जिनवाणी, उसका अंशरूप जिनवाणी, चाहे सठखंडागम ग्रंथ हो, चाहे गौतम गणधर वाणी ग्रंथ हो, कोई भी वाणी लेकर के, और आप सभी के यहाँ उपलब्ध है। जिनवाणी सभी के यहाँ प्राय रहती है, कोई न कोई पुस्तक धार्मिक रहती ही है, उसकी आप सायंकाल में पूजा करें। जिनवाणी को विराजमान करके और सामने स्वस्तिक श्री आदि लिखकर, जो उसकी विधि है लिखकर पूजा करके, और रात्रि में 9 संवत्सर जो आगे दिन से बदल जाता है उसको लिखते हैं। अभी जो है 2549वां निर्वाण संवत चल रहा है, आगे 2550वां निर्वाण संवत आएगा। उस निर्वाण संवत को आप बही में, रजिस्टर में, अपने कॉपियों में, पुस्तकों में लिखेंगे। निर्वाण संवत 2550वां, और 2550वां का उत्सव तो बहुत विशेष रूप से मनाया जाएगा। अधिक से अधिक इस बार दीपमालिका सजाई जाएंगी। हारिका चंद्रावती जी बार बार घोषित करती हैं, मैंने भी घोषित किया हुआ है। मेरी भावना के अनुसार यहाँ अयोध्या में भी हजारों दीप जलेंगे भगवान के मंदिरों में, और आप अपने अपने मंदिरों में, घरों में, प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्री आदिकों में, सब जगह, और बाज़ार में, दुकान में, सर्वत्र खूब दीपमालिका सजाएं 2550वां उत्सव मनाने के लिए। और अगले दिन से वर्ष का नया दिन जब आता है, कार्तिक शुक्ला एकम दूध आदि से अपने जैन के प्रतीक में नमोकार मंत्र, प्रतीक चिन्ह और पंचवर्णी ध्वज आदि को खूब अच्छी तरह से लहरा करके, लगा करके मंदिर को सजाएं, घरों को सजाएं, अपने प्रतिष्ठानों को सजाएं, अपने शहर की गलियों को, नगर के सब दीवार आदिकों में लगा करके महामंत्र नमोकार मंत्र आदि को लगाकर खूब मंगल की कामना करें। पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। तो इस प्रकार से दीपावली पर्व मनाया जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा ले चलें। भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय सुना रहे थे। भगवान महावीर का जीव शिव के पर्याय से उत्थान करते हैं, और शिव के पर्याय से उत्थान करते हुए अनुवृत्ति बन करके जब ये प्रेमित्र चक्रवर्ती हुए हैं धाती खंड में, और वहाँ पर जो है ये प्रेमित्र चक्रवर्ती धाती खंड की पुण्यकिनी नगरी में महाराजा सुमित्र की महारानी मनोरमा से प्रेमित्र चक्रवर्ती हुए हैं। चक्रवर्ती का 6 खंड का दिग्विजय प्राप्त करके 6 खंड के वैभव का साम्राज्य का उपभोग करके पुनश्च अंत में जैनेश्वरी दीक्षा ली, और सहस्रार स्वर को प्राप्त किया। सूर्य नाम से देव हुए। वहाँ से आकर के इसी जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर में, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के छत्रपुर नगर में महाराजा नंदीवर्धन की वीरवती रानी से नंद नाम के पुत्र हुए, और यहाँ भी इन्होंने अभिलषित राज्य का उपभोग करके अंत में प्रौष्ठिल नाम के गुरु के पास दीक्षा लेकर के 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, और 16 कारण भावनाओं को भा करके 16 कारण भावनाओं को भाते हुए दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवृत्ति, स्वनत्यार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सम्यक शक्ति त्याग, शक्ति सप, साधु समाधि आदि जो 16 भावनाएं हैं, इन 16 भावनाओं को अपने में अवतरित करके और अपने उस रूप परिणति बना करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। प्रौष्ठिल गुरु के पास तीर्थंकर प्रकृति का प्रौष्ठिल नाम से, ये प्रौष्ठिल नाम के सेठ गुरु के पास दीक्षा ली, 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया। ये नंद महाराजा नंद ने 16 कारण प्रकृतियों को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया, और अंत में समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ करके घोर तपस्या आदि करके दर्शन सिद्धि की भावनाओं को भाते हुए
समाधिपूर्वक शरीर छोड़ करके ये जो है अच्युत सर के पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र हो गए। अच्युत सर के पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र पद को प्राप्त हुए। वहाँ से आकर के और पंचकनाड़क के स्वामी तीर्थंकर महावीर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। अब हम आपको कल ले चलेंगे कुंडलपुर की ओर। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप चिंतन करें, कहाँ तो पुरवा भील मध्यवाद मधु का त्याग करके स्वर्ग के वैभव को प्राप्त किया, पुनः चक्रवर्ती के पुत्र हुए मरीचि कुमार, पुनश्च नाना प्रकार के मत मतांतरों में भटक करके और अहिंसा परमो धर्म की शरण नहीं ली, जिनेंद्र भगवान की शरण नहीं ली, महामंत्र को नहीं पाया, नहीं प्राप्त किया, नहीं श्रद्धा की। पाया तो था बचपन से, तो भटक गए। अनेकों बार सर के वैभव को प्राप्त किया, तपस्या कर करके सर के वैभव को प्राप्त करते रहे, मनुष्य के वैभव को प्राप्त करते रहे, पुनश्च एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले गए। असंख्यातों वर्षों तक 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए पुनश्च सिंह की पर्याय में आवितंजय और अमित गुण नाम के महामुनियों से समय दर्शन प्राप्त किया, अनुव्रत प्राप्त किया सिंह की पर्याय में, और पंचम गुणी सारथी संयमी बने, देश संयमी बन गए। और वहाँ से जो उत्थान प्रारंभ किया तो ये देव पर्याय को प्राप्त करते हुए फिर मनुष्य फिर देव हुए। भव्यात्माओं, इन्होंने अपने पूर्व पर्याय में नारायण पद को भी प्राप्त किया है, अर्चक्री पद को प्राप्त किया है, त्रिपुष नारायण हुए हैं और प्रेमित चक्रवर्ती भी हुए हैं। यानी सदाका पुरुषों में से पहले वासुदेव पद को प्राप्त किया, नारायण अर्चक्री पद को, नारायण पद को प्राप्त किया, पुनः चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया है। 2 बार 2 पद को प्राप्त हुए। पुनश्च तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके भगवान महावीर होंगे। तो बात यही है कि हम और आप कोई भी जैन परंपरा के अनुसार, भगवान ऋषभदेव की वाणी के अनुसार, अनादि निधन भगवंतों की दिव्य ध्वनि के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। शरीरी प्रत्येकम भवति भूवि भेदा सकृतितः विधत्ते नाना भू पवन जल बन्ही द्रवतनु त्रसो भूत्वा भूत्वा कस्म विधाय कुशलम स्वयं सस्मिन् आस्ते भवति कृतकृत्यः शिवमया। ये संसारी प्राणी स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और भोगता है। जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल भोगता रहता है। और जब यही जीव 84 लाख योनियों की चक्कर से छूट करके और अहिंसा परमो धर्म की शरण ले लेता है, समय दर्शन ज्ञान त्यारी से अपनी आत्मा को विभूषित कर लेता है, तो यही अपने आप में स्थित होकर के और जैनेश्वरी महान दैगम्बरी मुद्रा को धारण करके तपस्रण करके घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके अरहंत अवस्था को और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके परमात्मा बन जाता है। ऐसे अनंतों असंख्यातों परमात्मा इस अयोध्या की शासक जन्मभूमि में जन्म लेकर के इस चतुर्थ काल में असंख्यातों महापुरुषों ने परमात्मा प्राप्त किया है। प्रथम विश्व के राजा, प्रथम भगवान ऋषभदेव, प्रथम सम्राट पद के स्वामी राजाधिराज भगवान ऋषभदेव, द्वितीय हुए चक्रवर्ती भरत, तृतीय हुए हरकीर्ति आदि। ऐसे 14 लाख राजाओं तक तो अविच्छिन्न अखंड परंपरा चली है इस अयोध्या नगरी में। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को नमन करते हुए और सभी तीर्थंकर भगवंतों को, ऋषभदेवाय सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए, असंख्यातों अनंत बार नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हुए
आप सबकी 700 जन्मभूमि अयोध्या का नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। युग चल रहा है भगवान महावीर स्वामी का, क्योंकि जब तक इस धरती पर अगले तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा तब तक हम सभी 24वें और इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन में है, ऐसा जानना है अब आप सबको। भगवान महावीर ने कितने कितने भवों तक प्रयत्न किया, तब जाकर के वे महावीर बन पाए। यानी उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से आज आपको पूज्य माता जी भगवान महावीर के भावों का वर्णन सुना रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के ब्लूप्रिंट को तैयार किया। मैं चिंतन कर रही थी कि अगर एक मकान को बनाना होता है तो पहले आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनवाते हैं, पुनः उसका डिटेल तैयार किया जाता है, कितना सीमेंट, कितनी कंक्रीट, कितना लोहा, कितना क्या चीज़ लगेगा, और उसके बाद कितने सारे लोगों की आवश्यकता होती है। मिस्त्री भी लगेगा, बढ़ई भी लगेगा, लोहार भी लगेगा, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर, सब कोई लगेंगे, तब जाकर के एक भवन तैयार होता है। इसी प्रकार से परमात्मा के भवन को तैयार करने के लिए, यानी अपने सिद्धि महल को तैयार करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने जीवन का आर्किटेक्चर करना पड़ेगा। यानी हमें उस ओर बढ़ना पड़ेगा कि कैसे, किस प्रकार का महल हम तैयार करें। अब देखो, एक शेर ने भी अगर चिंतन किया और एक मुनिराज के कहने से उसने अहिंसा का व्रत लिया, हिंसा का त्याग किया, तो समझो कि अपने जीवन के निर्माण को उसने शुरू कर दिया। तो जब एक पशु एक दिन भगवान महावीर बन सकता है, आज हम इस भौतिक दुनिया के अंदर रह करके भी यदि आध्यात्मिक आनंद को लें और गुरुओं के द्वारा कुछ एक दो शब्द भी सुन करके और अपने जीवन के अंदर उनको ग्रहण कर लें, तो समझो कि आज से हमारे जीवन का उत्थान प्रारंभ हो जाएगा। आप गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थी के योग्य अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। तो वह शेर किस प्रकार से मुनिराज के संबोधन को प्राप्त करता है, जरा आप भी अयोध्या की धरती पर जो लोग बैठे हैं और जो पारस चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, वे भी देखें कि एक हिंसक पशु किस प्रकार से जीवन को समुन्नत बना सकता है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर न किसी का भी था। एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। वही क्या जाने पर की पीर, वह क्या जाने पर की पीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा तो यूं भी निडर होता है, और शेर जो जंगल का राजा था उसका तो काम ही था कि पशुओं को मारना, अपना भोजन बनाना। तो ऐसे एक हिरण को मार करके और खा रहा था। उसी समय क्या होता है, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से। जोर से उसे उपदेश सुनाया,
ही मृगराज बहुत दुख पाया, अब तू तज दे हिंसा वीर, अब तू तज दे हिंसा वीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। एक पक्ष है महावीर का। हे प्रभु महावीर, आपने शेर की पर्याय से और अपने आत्मा को महावीर बना लिया। एक पक्ष है अपने जीवन की ओर झांक करके देखना है कि हम आज मनुष्य हैं, मनुष्य से हमें इंसान और इंसान से भगवान बनने के मार्ग पर चलना है। तो मुनि ने शेर को उपदेश सुनाया, अरे तू तो महावीर बनने वाला है, तीर्थंकर बनने वाला है, और क्या कर रहा है मृगराज? शेर ने गुरु संबोधन पाया, जाति स्मरण उसे हो आया, पिछले भवों का स्मरण जो आया, आंखों से झर झर आंसू बहाया, आंखों से झर झर आंसू बहाया, मन में भरा सम्यक कनीर, मन में भरा सम्यक कनीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। अरे गुरु का उपदेश सुन करके उस पशु को भी सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, देव सास गुरु पर असली श्रद्धान कर लेना वही तो सम्यक दर्शन है। आप जब इन तीर्थों के दर्शन करते हैं तो पाते हैं, एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं होई। ये दो ही तीर्थ तो हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। यहाँ यात्रा करके दर्शन करके मानव अपने नरक गति तिर्यंच गति का निवारण कर लेता है। तो ऐसी तीर्थ की यात्रा आप कर रहे हैं जहाँ से महावीर का बहुत पुराना संबंध जुड़ा है। मरीचि कुमार के रूप में जब आदिनाथ भगवान के पोते थे और उन्होंने सम्यक दर्शन का परिपालन नहीं किया, आगे जा करके भाव भाव में कष्टों को उठाते हुए एक दिन शेर बनते हैं, और शेर की पर्याय में जब पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं तो जा करके 10वें भाव में महावीर बन जाते हैं। शेर की शांत भावना लक के अनुव्रत ग्रहण कराया मुनि ने, वह अब सच्चा श्रावक बन गया, निराहार व्रत ग्रहण कर लिया। रोमांचक है चरित महावीर, रोमांचक है चरित महावीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। केवल सम्यक दर्शन ही नहीं, उसने अणुव्रत धारण कर लिया और उसने सोच लिया अब मैं केवल जंगल के सूखे पत्ते खा करके रहूंगा, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, क्योंकि उसे पूर्व जन्म के दुखों का स्मरण हो आया। मैं नरकों में गया, मैं निगोद में गया और मैंने क्या क्या दुख नहीं सहन किए। तो भव्यात्माओं, एक शेर ने अणुव्रत धारण कर लिया। आज हम उनका निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 2550वां। कम से कम 2550 दीपक जरूर जला लेना। अभी से दीपक मंगाइए, चाहे वो बिजली के दीपक हों, चाहे घी के दीपक हों, और उनमें घी डालते समय अपनी आत्मा की ओर ध्यान दे लेना कि हमने अपनी आत्मा को भी भगवान बनाना है। गुणों का घी डाल करके ज्ञान की ज्योति को जलाना है। जब शेर ने सुना मुनिराज के उपदेश को, आंखों से आंसू बहा करके बताने लगा, महाराज